चलो, मैंने आपको जो है आपदा प्रबंधन में क्या क्या है ये बताएं, जिसमें आप धीमी गति से होने वाले परिवर्तन में मैंने एक बताया, ये याद कर लेना है आप लोगों को, जरूरी नहीं है जो आप लोगों को ये करना है, जो लिखाना ही पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। एक में हमने बताया धीमी गति से होने वाले परिवर्तन में अनेक ऐसा दिया गया है। धीमी गति में एक और स्थलों में परिवर्तन मैंने बताया, एक जगह से दूसरे में। अरे सिंपल सी बात, यहाँ मधुबनी जिला है और तुम यहाँ से सुपौल जिला चल जाओ, कई ऐसे जिलाओं में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वहाँ का स्थल में वहाँ पे थोड़ा बारिश हो जाए तो वहाँ पे तुमको कुछ को कहता है जो बारिश से नहीं हुआ, यहाँ पे आपको थोड़ा बारिश हो जाए तो क्या होगा, धने बजरा गिर रही है, एक बार बजरा ने 10 बजरा लिएंगे, पिछड़ पिछड़ के गिरेंगे ना। तो हमारे क्या है, ये स्थलों में परिवर्तन देखना चाहते हैं। कहीं पर तुमको देखेगा पहाड़ी साइड में, और याद रखना स्थल ही ऐसा है जो जीवन रेखा को सुंदर बनाता है, सौंदर्यीकरण बनाता है। यदि स्थल नहीं रहे तो हमारे सौंदर्यीकरण का कोई लेखा जोखा नहीं है। मान के चलो यहाँ से हम दिल्ली चल जाते हैं तो वहां के पर्यावरण के हिसाब से हम परिवर्तन हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये रखा जाता है। और याद रखना स्थलों के हिसाब से भी कई ऐसे प्रकोप आता है। स्थल के हिसाब से प्रकोप मतलब ये हुआ, जो हम यहाँ हैं और दिल्ली में भूकंप हो रहा है तो ऐसा बात नहीं हमारा प्रकोप आ जाएगा यहाँ तक, नहीं ना, वो चीज होता है। और यहाँ होता है, ठीक है, जीवन लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है स्थलाकृति से। राजस्थान के लोगों के पूछो जो क्या जीवन है, वहां की जीवन का पूछो जो क्या हो रहा है, वहां के जीवन काफी गंभीर है। वहां की वैसा जितना आप पैदावार कर लेते हैं ना वहां इतना नहीं है। वैसे तो बिहार अन्य क्षेत्रों में ये पैदावार क्षेत्र में मेहनत 100 पे और प्रॉफिट कम होता है इस ख्याल से, मगर वहां पर तुम राजस्थान में चल जाओ, राजस्थान में देखेगा तुम लोग मौसम के हिसाब से काम करता है। वहां मौसम के हिसाब से इसलिए कि वहां पर मौसम के हिसाब से करेगा, वहां बारिश का प्रकोप होगा तभी ना मिट्टी, और तुम भी जानता है धरती हमारा तभी उपजाऊ देगा, तब क्या किसके कारण, जब हमारा पानी होगा, चाहे जो समय समय पर जो मौसम परिवर्तन है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन में भूकंप है, सुनामी है, तूफान है, ज्वालामुखी विस्फोट है ना। भूकंप तीव्र गति से तुम भी जानता है, तीव्र गति से कौन कौन सा आ सकता है, भूकंप, ये लिखाना पड़ेगा। तीव्र गति से भूकंप, सुनामी, हाँ, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट आते हैं। सीमित क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले परिवर्तन में, सीमित क्षेत्रों में आने वाले आंधी सीमित क्षेत्रों में आता है। ऐसा बात नहीं आंधी आता है तो पूरे भारत को कवरेज कर लेता है, ऐसा है। तुम देखेगा यहाँ का घर द्वार उड़ गया तो तुम यहाँ से कुछ दूर 10 किलोमीटर दूर चल जाओ, वहां सुरक्षित है सब आदमी। तो ये सब सीमित मात्रा में आता है। कहेगा सीमित क्षेत्रों में कौन कौन चीज आता है, तो आंधी, तूफान, उसके बाद टॉर्नेडो, ओलापात माने बर्फबारी, ओलापात माने बर्फबारी। अब यहाँ पे बर्फ, अभी देखेगा तुम जम्मू कश्मीर में जाएगा माइनस डिग्री में चल गया होगा, जम्मू कश्मीर जाएगा तो माइनस डिग्री में सेल्सियस चल गया होगा, वहां पे बर्फ गिरता होगा, मगर थोड़ा सबका क्या है, थोड़ा महसूस कर रहा है, थोड़ा सबके बर्फ गिरता, मगर क्या है, हिमालय पर्वत को एक सुकून मानो जो तुम लोगों को बचा हुआ है। हिमालय पर्वत, हिमालय के उस साइड थोड़ा चल जाओ ना, यहाँ पे जानो है, वहां पे जाएगा, तिब्बत के पठारिया पे चल जाओ ना, बाप रे बर्फबारी इतना होता है, उसका जवाब नहीं, और बहुत है, ग्लेशियर उसको कहा जाता है। तुम जम्मू कश्मीर अपना इससे जाना होगा तो तुम चल जाओ, जम्मू कश्मीर चल जाओ तो बर्फबारी देखना हो तो वहां पर बर्फों का भंडार लगा रहता है, उस पर दिल्ली का उसका ये किया जाता है, सफाई किया जाता है, ठीक है। ये सीमित क्षेत्रों में हो जाता है। और विस्तृत क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले परिवर्तन में ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत में आज जानता है तुम, हमारे रक्षा कवच किसको माना जाता है, हमारे रक्षा कवच किसको माना जाता है, ओजोन परत के। जितना भी पराबैंगनी किरण आता है सूर्य के द्वारा, जितना भी पराबैंगनी किरण भेजा जाता है, जो हमारे शरीर पे पड़ने पर अनेक ऐसे चेचक जैसे बीमारी, माने कई ऐसे बीमारी हो जाता है, वो हो जाएगा, माने किसका, चमड़ी वाला है, देखता होगा अनेक प्रकोप आ जाएगा। सूर्य की डायरेक्ट, सूर्य जितना सूर्य माने रोशनी देता है आपके धरती पे आ जाए तो आप तो समझ जाइए जो क्या हाल होने वाला। हमारे रक्षा कवच कौन है, ये ओजोन परत है। ओजोन परत में आजकल में देखा जा रहा है धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, मेरी बातों को सुन लो बाबू पूरा याद। ओजोन परत में आज धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, इसका प्रकोप कौन है, इसका घटनादायक कौन है, जिम्मेवार कौन है, हम और आप है ना। कई ऐसे गैसों का, जैसे CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस कहते हैं, देखता होगा आजकल में मोटर लाइन में गाड़ी घोड़ों को इतना जनसंख्या बढ़ा दिया है। पोल्यूशन के बारे में पढ़ेगा, पोल्यूशन में ये भी आ जाएगा। आपदाओं के संकट में आज धीरे धीरे देखता होगा हर राज्य ने कई ऐसे वाहन को बंद कर रहा है, जिसमें माने जो पेट्रोल से चले, डीजल से चले, उसको बंद कर रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें जानता है कई ऐसे गैसों का रिसाव होता है, जिससे कार्बन मोनो क्या कहा जाता है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो गैस का रिसाव होता है। मोटरसाइकिल में देखेगा उस सेट तो बड़ी अच्छा लगता होगा, नहीं लगता है, फ्रीज ईयर में देखता होगा गैस निकलता होगा तो फ्री चल रहा है। मगर ये सभी जान लेना, AC चलाता है तू रूम में आराम से ऐश करता है, वाह क्या नींद आ रहा है, बारे बार, मगर तुम जान ले तुम्हारा जो रक्षा कवच है
कौन रक्षा कवच? ओजोन परत, उसमें छिद्र होते जाए। गुण मानो जो अभी छिद्र हुआ है, मन ऐसे अंटार्कटिका जहां पर जीवन रेखा है ये नहीं, वहां छिद्र हुआ है, तो वहां पर जीवन रेखा है ये नहीं, वहां पर जीवन नहीं रेखा, अंटार्कटिक एक है महासागर, वहां पर कोई ऐसा जीवन रेखा नहीं है, वहां पर ओजोन परत का छिद्र हुआ है। काश यहां हो जाता, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता, सबका भुजिया बना बना के खा जाता है, सब भुजिया बन जाती, पक्का होती, बात मैं बोलूं, क्योंकि सूर्य का प्रकोप को तुम सहन नहीं कर सकता है, थोड़ा भी धूप हो जाए तो तुम सहन नहीं कर सकता। आजकल में इतना ओजोन परत तो कुछ ऐसे किरणों को रोक लेता है, आपका लिमिट में भेजता है, लिमिट में, उसको तो सह नहीं पाता है, और डायरेक्ट आता तो क्या हाल होता है, ये तो और कारी भा जाते कजरी। हाँ छोड़ा ठीक ठाक छे, कनी मनी चटा परबे न करे छे तुम। ठीक है बाबू, ये सीमित क्षेत्र है। हाँ, एक विस्तृत क्षेत्र में कौन कौन, आज सुनो, विस्तृत क्षेत्र में आएगा ओजोन परत में छाए, भूमंडलीकरण के तापन इत्यादि, भूमंडलीकरण के ताप माने ऐसा प्रकोप जो हमारे पृथ्वी को प्रभावित करता है कुछ विस्तृत क्षेत्र में, उसे भूमंडलीकरण का विस्तृत क्षेत्र कहता है। एक बात और देखेगा, कुछ संसाधन में प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा भी हमने बताए हैं। मानवकृत आपदा क्या, हमने कल ही बताए थे कुछ बातों को। मानव द्वारा जो कुछ घटनाओं को अंजाम दे दे, ये भी आपदा है ना। किसी के घर में आपदा है, कोई माने कि एक्सीडेंट से मर्डर हो गया, ये किसके द्वारा हुआ? मानव के द्वारा हुआ। फुटबॉल जैसे कौन उड़ाया? मानव अपना उड़ा, दूसरा तो नहीं उड़ाया, आपने सिचुएशन करवाया तब। मानव कृत आपदा भी पूछ सकते, जो मानव कृत आपदा और प्राकृतिक आपदा के अंतर बताएं, तो मानव कृत आपदा में 1 2 3 4 करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और प्राकृतिक आपदाओं में लिख दीजिएगा। देख लो विकास हो, देखो बढ़िया चुन को की बात छे रे, एनो महते थे ना एना के बात गाधा उल्लू पठा कहीं का नहीं, यही का ना तब सुबह देते। वो हम क्यों बता रहे हैं समझ रहा है? हम इसलिए बता रहे हैं जो आप अपने जीवन रेखा को सही तरीका से कर लीजिए। ये पढ़ा के द्वारा ही, सुभद्र को ये पढ़ा के द्वारा ही इसको बंद अधिकार किया जाता है, समझ रहा है? ये किसी को बताया नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ कह रहा है प्राकृतिक संकट में कह रहा है इसकी गति धीमी होती है। प्राकृतिक संकट में कुछ गति धीमी होती है, इसका प्रभाव अस्थायी होता है, इसमें धन जन और व्यापार की हानि की संभावना होती है, ठीक है। और जिसमें धन जन में यहाँ महासागर, इसमें प्राकृतिक संकट में कौन आएगा? महासागर, ये धाराएं, भूखलन माने कहीं पर भूमि का एकाएक ढह जाना, उसके कहा जाता है। तब कहता अस्थिर संरचना, रेगिस्तान के बर्फीले, रेगिस्तान या बर्फीले क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र में उपजाऊ नहीं होता तो बर्फीला क्षेत्र में भी उपजाऊ नहीं होता है बाबू, वहां पे कुछ ऐसा होता है मगर वहां पर नहीं होता है। अब कहता है यहाँ रेगिस्तान के बर्फीले स्थानों पर विषम जलवायु, रेगिस्तान के कुछ बर्फीले क्षेत्र, रेगिस्तान या बर्फीले क्षेत्र स्थानों पर विषम जलवायु माने जहां पर कुछ रहन सहन है ये नहीं, जनजीवन है ये नहीं, ठीक है। अब प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा है इसकी गति तीव्र होती है। प्राकृतिक आपदा में इसकी गति क्या होता है? तीव्र होती है। ये ऐसा होता है जो तुम सोचते सोचते रह जाएगा, बैठा हुआ है घर से ऊपर उड़ गया, कता गले एलिवेटर पत्तों ने है, माने इसका प्रकोप ऐसा होता है जैसे भूकंप, बैठा हुआ है, कब चल जाएगा धरती के तले में उस प्रकोप से आएगा, तीव्रता ज्यादा हो तो कब ये सब नाचने लगा, ऐसे ऐसे अपने डांस करेगा। हाँ, बहुत आदमी को अच्छा लगेगा, पंखा नाच रहा है, सब कुछ नाच रहा है, मगर याद रखो ये सभी एक सूचक है। प्रकृति ने कभी कभी सूचक देता है, जो आप लोग समझ जाइए, जो हमको जो आप बर्बाद कर रहे हैं आप भी एक दिन बर्बाद हो जाइएगा, मगर इसका कौन जानता है? सब जानता है, जो वो माने डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश आएगा हम लोग जल जाएंगे, कौन मानता है? कौन ने इसको इतना? सब चाहेगा गर्मी महीना में एसी में रहे, वाह सोने का कोई क्यों मानता है, मगर उससे जो गैस निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। कहता है इसकी गति तीव्र, प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होता है, इसकी प्रभाव तत्कालीन होता है, तत्कालीन मतलब दीर्घकालीन है, आएगा चल जाएगा। आंधी तूफान आएगा कितना देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा तो रहेगा तो तू लोग बर्बादे हो जाएगा। बहुत समझो तो बहुत कम, अब अल्पकालीन बहुत कम मात्रा में आता है और थोड़ा देर रहेगा, मगर थोड़े देर में इतना नुकसान कर जाएगा तो देखने वाला सीन रहेगा। किसी के घर पे गिरा है गाछ, किसी के कुछ गिरा है, किसी का एलिवेस्टर उड़ के उतना चल गया है,
किसी का कुछ हुआ है, किसी का कुछ, इतना नुकसान देखने को मिलेगा अल्पकालीन जिसका जवाब नहीं होगा। दीर्घकालीन में, बाढ़ में, ये दीर्घकालीन में तो हम लोग संभल भी सकते हैं, जैसे बाढ़ की बात बोले, ये भी आता है तो हम लोग संभाल सकते हैं। कई ऐसे सामानों को एकत्रित करके रख लेंगे, जानेंगे धीरे धीरे ना बारिश होगा तो बाढ़ प्रकोप आएगा, मगर इसमें नहीं, ये अल्पकालीन होता है। इनमें धन जन व्यापार की हानि होती है और नियंत्रण नहीं रह पाते, जैसे कि युद्ध तत्कालीन होता है, क्या हानि होता है पता है? अभी यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, यूक्रेन का क्या हाल है, वहां की व्यक्ति की क्या हाल है, वहां की जनजीवन क्या है, वहां के जाके पूछो, ठीक है। रूस इतना ने उसको बर्बाद कर दिया है, जिसमें कई ऐसे धन जन और संपत्ति की हानि हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है वनों के कटाव, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है, वनों के कटाव। और एक प्रश्न पूछ सकता है यहाँ, जो वनों के कटाव को आप कैसे रोका जा सकता है? सिंपल से एक प्रश्न पूछेगा, क्या करें? केस कर देंगे। वनों के कटाव जो प्राकृतिक आपदा वहीं पे ध्यान जाता है, हम क्या बोले? वनों के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? एक ही उपाय होता है। वनों की कटाव को वनों की कटाव को सिंपल एक विधि द्वारा रोका जा सकता है। ये तो सरकारी कानून की भी बहुत है, मगर एक और होता है, जितना भी नदी है वो क्या कर रहा है? वनों को धीरे धीरे भूमि का भी कटाव कर रहा है और कई ऐसे वन को भी साफ कर रहा है। तो एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए, वनों के जो सफाई माने कर रहा है उसकी ऐसे प्रावधान होना चाहिए, जिसके कई ऐसे रूल लागू होना चाहिए, कई ऐसे नियम होना चाहिए जिसकी माने पालन सब करे। भूमि की कटाव भी इसी में आता है। भूमि के कटाव का एक ही उपाय है, जो आप वहां पे वन लगाइए, वहां पर तो मिट्टी को ऑब्जर्व करके रखा जाता है, तो भूमि करता नहीं। और तुम भी जानता है भूमि का काटने का काम कौन करता है? नदी, ये सभी चीज करता है। जब आता है तो काटने का, तो वो तो तुम नदी साइड में क्या करो, पेड़ पौधा ज्यादा लगाओ, तो वो नहीं कटाएगा, ठीक है। वायुमंडल में प्रदूषण, वायुमंडल के प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये आपदा, ये किस में आता है? प्राकृतिक आपदा में आता है बाबू, प्राकृतिक आपदा में आता है, ठीक है। उसके बाद कर परिस्थिति तंत्रों के साथ छेड़छाड़, परिस्थिति तंत्रों के साथ छेड़छाड़। आज हमको जो चीज नहीं करना चाहिए वो करेंगे, जो चीज दुर्गंध हमको नहीं फैलाना चाहिए, प्रकृति के साथ नहीं करना चाहिए, वो काम हम करेंगे, जानबूझ के करेंगे। ये जानबूझ के करने के काम में आप क्या कर सकते हैं? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा। जब एक के दिन प्रकृति खिलवाड़ करेगा तो थोड़ा सबको पता चल जाएगा प्रकृति का क्या चीज होता है, समझ लू? ये समझ रहा। उसके बाद लिखना चालू कीजिए कुछ बातों को, चलिए।